वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स में। चैप्टर 3 के करने क्या है, न्यूमेरिकल्स है ना। तो आज कोशिश करेंगे अब 15 न्यूमेरिकल्स तक निकले, 35 हैं टोटल। जिनके पास न्यूमेरिकल्स के लिए बुक नहीं है तो वो सीट ले ले, जिनके पास बुक है वो अपनी बुक से देख ले। न्यूमेरिकल पहला ये है, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकेंड तक, कितना 100 मीटर चलता है और 10 मीटर प्रति सेकेंड से। क्लियर। तो ये तो चाल हो गई, चाहे वेग कह लो, ठीक है। ये क्या है, दूरी। आगे कह रहा है तथा इससे आगे 100 मीटर, पुनः कितना 100 मीटर, और चाल कितनी है 5 मीटर प्रति सेकेंड से चलता है। हमको बताना क्या है, औसत चाल। औसत चाल के लिए दो फार्मूले होते हैं। सबसे पहले अगर हम औसत चाल की बात करें, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। पहली चीज, आपका जब कुछ भी आपको याद ना रहे तो आप क्या कर सकते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर। एक हमने आपको ये केस बताया था, पहले चलिए चीज देख लेते हैं। पहली दूरी क्या होगी, पहली चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो पहली दूरी कितनी हो जाएगी, पहली चाल है 10, सॉरी समय निकालें पहले का समय। भाई यहाँ पर दूरी और समय चाहिए हमको। दूरी तो हमको पता ही है 100 और 100, समय नहीं पता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी 100, चाल कितनी 10, कितना आ गया 10। दूसरा समय निकालो, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 100, चाल कितनी 5, कितना आ गया 20। कुल समय कितना 30, समय कितना 30। और अब हम अगर निकालें औसत चाल, क्या निकालें, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी 100 प्लस 100, कुल समय कितना 10 प्लस 30, 10 प्लस 20, सॉरी 30 नहीं, कुल मिला के कितना हो गया 200 बटे 30, कितना आ गया 20 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड। पहला तो ये हमारा बेसिक फंडा है। औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय हमेशा लगेगा, कभी फेल नहीं होगा। आपको वहां पर, यहाँ दूरी दी गई है, ठीक है, यहाँ पर समय नहीं दिया गया, समय निकाल लीजिए। तो कुल दूरी बटे कुल समय से लगा दो, हमेशा सही जाएगा। एक हमने आपको ये बताया था, जब दूरियां समान हो, समय ना दिया जाए, याद करें, समय ना दिया जाए और दूरी क्या हो, समान हो, तो हमने आपको कैसे बताया था औसत चाल के केस में। औसत चाल याद करें, अगर 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है 1/4, याद आया। और 1/v1 प्लस 1/v2। यहाँ पर आपको दूरी लिखने की जरूरत नहीं है, जो दिया गया है 100 और 100 उत्तर आ जाएगा। 1/2 करोगे, 1/v का मतलब 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम लो 10, 1 प्लस 2 कितना आया 1/2 गुणे 3/10। और ये क्या रहता है, 1/, औसत चाल होता है 1/, है ना, वी एवरेज। याद करें ऐसे था 1/v एवरेज। ये क्या हो गया 1/v एवरेज। तो यहाँ पर इसे हम देखें कितना लिख सकते हैं, 3/v। तो जब 1/v का मान, भाई 1/v का मान इतना आया, तो v का मान v एवरेज 20/3। क्लियर। कहने का मतलब हम चाहें जैसे लगाएं, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो ये वाले केस कब लगता है, जब समय ना दिया जाए, दूरियां बराबर हैं। समय ना दिया जाए, दूरियां बराबर है। अगर दूरी बराबर नहीं भी है ना, यहाँ पर समय ना दिया जाए और दूरियां क्या हो, बराबर हो, यही था। दूरी समान हो, समय ना दिया जाए, तो हम क्या फंडा लगा सकते थे, 1/, औसत चाल बराबर 1/2। अगर 3 चालें होती तो 1/3, 4 चालें होती 1/4। तो यहाँ पर 1/v1, 1/v2, 1/v3, 1/v4 हो जाता। ये हम लोग कर चुके थे। ये वाला भी एक तरीका है करने का, एक तरीका ये है।
ठीक है, ये हमारा मूलभूत तरीका है जो ये है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 क्या है? एक कण सरल रेखा में नियत चाल 4 मीटर प्रति सेकंड से 2 सेकंड तक चलता है, इससे आगे 6 मीटर प्रति सेकंड से 3 सेकंड तक चलता है, तो कण की औसत चाल बताएं। है ना, क्वेश्चन 2 है। क्या कह रहा है? 4 मीटर प्रति सेकंड से चलता है तो कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक, ठीक है। और जब वो 6 मीटर प्रति सेकंड से चलता है तो 3 सेकंड तक। क्या पूछा गया? औसत चाल। हमारे पास फिर से देख लें, है ना, अब थोड़ा स्पीड में समझेंगे। औसत चाल बराबर क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर दूरी हमको नहीं पता है, समझ में बात आ रही है? दूरी नहीं पता। पहली अगर दूरी निकाले तो कैसे? पहली दूरी इनका गुणा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। भाई पहली दूरी निकालोगे क्या निकलेगा? चाल गुणे समय। 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, 1 सेकंड में 4 मीटर, 2 सेकंड में 8 मीटर। चाहे ऐसे कह लो, चाल गुणे समय। चाल है 4 और समय है 2, कितना आ गया? पहली दूरी 8, दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 3। क्लियर? बात समझ में आ रही? क्योंकि ये क्या है? चाल है। ये क्या है? चाल। ये क्या है? समय। क्लियर? तो कितना आ गया? 18। यहाँ रख दो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 8 + 18, कुल समय 2 + 3, कितना आ गया? 26 बटे 5, 5.2 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? हाँ, मीटर प्रति सेकंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आ गया 3 पर। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 4 मीटर प्रति सेकंड से जाता है। ये देखिए सवाल हमने करवाए हैं। किस आधार पे? हमने कहा था कि एक ए है, एक बी है, यहाँ से जाता है तो कितने से जाता है? जल्दी बताएं। 4 मीटर प्रति सेकंड। 4 मीटर प्रति सेकंड। जब वापस आता है तो कितने से? 6 मीटर प्रति सेकंड, है ना। इस समय अंतराल में औसत चाल तथा औसत वेग बताएं। औसत चाल और औसत वेग। चलिए एक चीज समझ गए होंगे कि इसमें क्या, कौन सी कंडीशन लग गई? दूरी समान। भाई जाने में जितनी दूरी उतनी आने में दूरी, दूरी समान है, समय ना दिया जाए, समय नहीं दिया गया, यही है। दूरी समान, समय ना दिया जाए। ऐसे केस हमने इसीम कराया था। जब दूरी समान हो, समय ना दिया जाए तो क्या करेंगे? 1/b एवरेज बराबर 1/2 इंटू 1/b1 प्लस 1/b2, यही कराया था। इसे चेक करेंगे कितना आ जाएगा। 1/b बराबर 1/2, 1/4 प्लस 1/6, इसे सॉल्व कर लो। 1/2, 1/2, ये कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम। ऊपर गया तो 2, यहाँ 3, कितना आ गया? इसे सॉल्व करोगे 5/24, 5/24, तो 1/b बराबर 5/24, तो b बराबर 24/5, कितना कह सकते हो? 4.8 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें एक चीज और पूछी गई, औसत वेग। इसमें एक और पूछा गया, क्या पूछा गया? औसत वेग। औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? विस्थापन 0, यहां से चला यहीं आ गया, विस्थापन कितना? 0। जब विस्थापन 0 तो औसत वेग क्या हो जाएगा? 0। भाई औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन 0 है, क्यों? जहां से चला वहीं आ गया, तो विस्थापन 0, तो इसका मतलब औसत वेग क्या हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। एक कार सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा तक
और इससे आगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 मिनट तक जाती है। हम क्या कह सकते हैं, पहले चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी देर तक, 1 घंटा। ये चाल है, ये समय है, क्लियर हो गया, 1 घंटा। फिर कितनी चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 मिनट तक, कहने का मतलब आधा घंटा, कहने का मतलब आधा घंटा। क्या पूछा गया, औसत चाल है ना। अच्छा, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। अच्छा चलिए दूरी निकाल लें, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहली दूरी निकालें, पहली दूरी, अगर पहली दूरी निकालेंगे, चाल है 60, समय है 1, कितना आ गया 60। दूसरी दूरी निकालोगे, ठीक है, दूसरी जब दूरी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय 80 गुणे आधा, कितना हो गया 40। कुल दूरी 60 प्लस 40, भाई कुल दूरी कितनी, कहने मतलब 100। और क्या पूछा गया, औसत चाल। औसत चाल बराबर, अब हम ठंडा कोई दूसरा ना लगाएं जो उसमें ज्यादा फायदा है, इसमें पहुंचे क्योंकि दूरी पता चल गई। कुल दूरी 100, कुल समय आधा प्लस 1 प्लस आधा, भाई कुल समय कितना, 1 प्लस आधा, कहने का मतलब 3/2। भाई कुल समय कितना, कुल समय, दोनों समय को जोड़ दो, 1 प्लस आधा 3/2, वही लिखा। 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 200/3, 66 सही 2/3, 200/3 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल पर आए, क्या कह रहा है अगला सवाल, एक कार दो स्थानों के बीच पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे आगे आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, औसत चाल बताएं। ये हमने करवाया और 60-40 वाला लेके कि जिसमें 50 नजर आएगा, 50 नहीं 48 होता है, करवाया नहीं, याद ही नहीं होगा, करवाया है। किस आधार पे, देखिए आधी दूरी, ये कुल पूरी दूरी है, ठीक है, ये क्या है, कुल पूरी दूरी है, आधी दूरी, ठीक है, कितने से चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आधी दूरी चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आधी आधी। अगर ये दूरी d है तो ये भी d है, ये ठीक है, दूरी है ना, दूरी क्या आधी आधी, अगर ये d तो ये भी d, तो इसमें क्या है, दूरी समान है, दूरी समान, समय ना दिया जाए, समय ना दिया जाए तो क्या लगा देते हैं, 1/v एवरेज बराबर 1/2 1/v1 प्लस 1/v2। याद आ रहा है, लगा दो, 1/v बराबर 1/2 गुणे 1/60 प्लस 1/40। नहीं समझ में आ रही है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 1/2 एलसीएम आ गया कितना 120, 2 प्लस 3, 60-40 का एलसीएम 120, 5 हो गया, कितना आएगा 1/v बराबर 5/240, तो v बराबर 240/5, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक कार दो स्थानों के बीच आधे समय तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधे समय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, औसत चाल बताएं। पहले चलती है 60 कितने से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, समय कितना है आधा समय, कहने का मतलब अगर t समय मान लें, बराबर बराबर समय, ठीक है, आधा समय का मतलब क्या है, बराबर बराबर समय। भाई मान लीजिए 2 घंटे लगे तो 1 घंटा तक 60 किलोमीटर, 1 घंटा तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर 8 घंटे लगे तो आधे समय तक, यानी 4 घंटे तक ये, 4 घंटे तक वो। हम मान लें कुल समय है ना, तो दूसरी चाल है कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका समय मान लें t, इसका समय क्या मान लें t। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं
कि कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय 2t, भाई हम कह रहे हैं आधा आधा समय तक, आधा 2t का आधा करो 1/t आ गया। क्या पूछा गया, औसत चाल। औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। एक बार हमने तुमसे ये भी कहा था, अगर पहले तो इससे कर लेते हैं, कुल दूरी कितनी, दूरी निकालो, चाल गुणे समय, तो चाल कितनी 60, समय कितना t, दूसरी दूरी निकालो, कितना हो गया 40 गुणे t, कुल दूरी कितनी 60t प्लस 40t बटे कुल समय 2t, कितना हो गया 100t बटे 2t, t से t कैंसिल, 100 से काटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। याद आया। एक हमने तुमको इसी में ये बताया था कि जब दूरी ना दी जाए, दूरी ना दी जाए, समय बराबर हो, समय समान हो, तो आप क्या कैसे निकाल सकते थे औसत चाल, जो बिल्कुल सबको चाहता कि हर जगह ये लग जाता है, कैसे b1 प्लस b2/2। औसत चाल में यही सबको हर जगह सोचता कि ये लग जाएगा, लेकिन ये कब लगता है, जब दूरी ना दी जाए, समय बराबर हो, ठीक है। तो देखिए दूरी नहीं दी गई, समय बराबर है, तो लगा दो ये फंडा, कितना हो गया 60 प्लस 40 बटे 2, कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आपको थ्योरी को समझना पड़ेगा, किस आधार पे क्या चीजें चलती हैं, है ना। रख कर दें। अगला सवाल 7वां, सीधी सड़क पर एक गतिमान कार दो स्थानों के बीच 1/3 दूरी, ठीक है, दो स्थान है 7 नंबर, ए से बी तक, ठीक है, और इनके बीच कितनी कितनी दूरी 1/3, ऐसा कहा गया, कितनी दूरी 1/3, ठीक है। चलिए पहला कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना कितने से चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, अंगुली तिहाई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, अंगुली तिहाई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 3 बराबर बराबर दूरियां, अगर ये दूरी d है तो ये भी d, ये भी d, अरे भाई तिहाई, उससे मतलब नहीं कि आप तिहाई सोचे, हमने कहा कुल दूरी, यहां से मान लो कुल दूरी कितनी 3d, इसका तिहाई करो d, ये भी d, ये भी d, ये भी d, हो गया। नहीं बात समझ में आता। तिहाई का मतलब क्या है, हर बार तिहाई चले, तो कहने का मतलब हर बार समान चले, तो हर बार हमने दूरी को समान मान लिया, तो ये कौन सा केस हो गया, दूरी समान हो, समय ना दिया जाए, दूरी समान समय ना दिया जाए। तो आपके पास दो फंडे रहेंगे हमेशा, कौन से फंडे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ से पहले समय निकाल लो, यहाँ से पहले समय निकाल लो और उसमें रख दो, क्योंकि दूरी तो तुमको पता है d d d 3d, दूरी तो पता है कुल दूरी 3d, भाई इसमें लगाओगे तो दूरी तो पता है 3d, लेकिन समय नहीं पता, तो समय निकालोगे यहाँ से, इसका समय है ना, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल से समय, या फिर दूरी समान हो, समय ना दिया जाए, तो कैसे करते थे 1/b एवरेज बराबर 1/3, है ना, लिख रहे हो बार बार ये चीजें, दूरी कभी हम लिखते हैं दूरी समय दिया जाए, दूरी ना दी जाए, समय बराबर हो, इस बार हमने लिखा दूरी बराबर है, समय ना दिया जाए, 1/3, 1/b1 प्लस 1/b2 प्लस 1/b3, इसे सॉल्व कर लो, 1/b बराबर 1/3, इसे सॉल्व करोगे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम ले लो, 1/3 60 एलसीएम 6 प्लस 3 प्लस 1, समझ में बात आ रही, 10 छंगा 60, 20 तिया 60, 60 कम 60, 6 3 9 1 10, तो 1/b बराबर कितना 1/3 गुणे 10/60, 6 18, b बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए अब यहाँ पर सुन ले, जब सवाल छोटा होता है, जब दूरी केवल 2 के विषय में बात करेगा तो ये ज्यादा आसान है यहाँ पर। अब क्या यहाँ दूरी 3 हो गई, अभी तुमको समय निकालना पड़ेगा, समय भी तुमको इसी फॉर्मेट में बनाना है। समय कैसा बनता है, दूरी बटे समय d/10 पहला समय, फिर यहाँ से कितना बनता
दूसरा समय d/20 यहाँ से बनता है d/60, यहाँ रखते कुल दूरी 3d/10 d/20 d/60, तब उसे सॉल्व करते तो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो चीज़ें याद करें, है ना, चीज़ों को समझें। अगला देखें क्या है, क्या है अगला। x अक्ष के अनुदिश गतिमान कण t बराबर 3 सेकंड पर स्थिति 6 मीटर। जब 8 नंबर t बराबर 3 था तो x कितना था 8, t बराबर 4 है, t बराबर 6 है, तो कण की स्थिति x बराबर 6। जब कण t बराबर 8 है तो कण कहाँ पर है 21 पर, है ना, सेकेंड, इतना सेकेंड। क्लियर। तो पूछ क्या रहा है औसत वेग, औसत वेग, औसत, अच्छा औसत वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन कितना है बताएं, विस्थापन x1 का मान इतना, x2 का मान इतना, विस्थापन बराबर x2 माइनस x1 कितना आ गया 21 माइनस 6 15। समय कितना होगा, समय अंतराल याद रखिएगा, विस्थापन बटे समय अंतराल। समय में अंतर ये t1 ये t2 कितना हो जाएगा t2 माइनस t1 कितना आएगा 8 माइनस 3 5, रख दो 15/5 कितना आया 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल 9 नंबर रब कर दें। कह रहा है x अक्ष के अनुदिश गतिमान कण t बराबर 2 सेकंड पर स्थिति 30 मीटर, t1 बराबर 2, तो x1 का मान 30, t2 का मान 4, तो इसका मान 10। क्या पूछा गया 2 से 4 सेकंड के अंतराल में औसत वेग, समझ गए, औसत वेग क्या हो जाएगा विस्थापन बटे समय अंतराल, है ना। क्या करोगे यहाँ पर विस्थापन कितना x2 माइनस x1 याद रखिएगा 10 माइनस 30 ये विस्थापन होगा। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 20। समय अंतराल t2 माइनस t1, समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 4 माइनस 2 क्लियर, कितना आया माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये हम ज्यादा समझा नहीं रहे हैं, ये सब ये बहुत विधिवत करवाया है ना, बार बार दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है सवाल के पीछे, इसीलिए ये टी ये वी, इसीलिए थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये 12 है, ये O है, ये T है, ये 5 है, ये 10 है। क्या पूछा गया, चलिए सवाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या पूछा गया, पहला भाग बताएं, किस क्षण कण का वेग न्यूनतम है, किस क्षण, इधर समझ लें, पहला सवाल है किस क्षण कण का वेग न्यूनतम है। वेग न्यूनतम, इस ग्राफ में वेग कम से कम कितना हो सकता है, इस ग्राफ में देखना है, ग्राफ में वेग कम से कम, क्या वेग निगेटिव है ग्राफ में, क्या वेग, ये तो वेग पॉजिटिव है, क्या वेग इस ग्राफ में निगेटिव है, नहीं, तो वेग न्यूनतम कितना है 0, वेग न्यूनतम कितना है 0। तो बताएं वेग न्यूनतम 0 कब है, वेग कितना है न्यूनतम कितना है 0, कब है t बराबर 0 पर और t बराबर 10 पर, इतना कह सोचते हैं। वेग न्यूनतम कब है, जब वेग न्यूनतम कब है, वेग 0 है, न्यूनतम कितना है इस ग्राफ में, क्या इस ग्राफ में वेग निगेटिव है, नहीं, वेग पॉजिटिव है, न्यूनतम कितना है 0। वेग न्यूनतम कब है, एक 0 सेकंड पर, एक 10 सेकंड पर, तो इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। दूसरा सवाल, पहला क्या उत्तर हो जाएगा t बराबर 0, t बराबर 10। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किस क्षण कण का वेग अधिकतम है, वेग अधिकतम कब है, वेग अधिकतम कब है, बताएं वेग, इस ग्राफ में वेग अधिकतम है कितना,
12 मीटर प्रति सेकंड। कितना है? 12 मीटर प्रति सेकंड है अधिकतम। वेग अधिकतम कब कितना है? वेग की हम बात कर रहे हैं। वेग कितना है अधिकतम? 12 मीटर प्रति सेकंड। 12 मीटर प्रति सेकंड कब है? 5 सेकंड पर। टी का मान कितना है? 5 है ना। दोनों बातें समझिए हम कहे क्या रहे हैं। हम ये कह रहे हैं वेग अधिकतम कितना है? 12 मीटर प्रति सेकंड। कब है? 5 सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर इसी के तीसरा भाग देखें। t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड के अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी। तीसरा सवाल क्या है? t बराबर 0 से t बराबर 10 के बीच दूरी बतानी है। क्या बतानी है? दूरी। तो ग्राफ कौन सा है? b वर्सेस t। दूरी निकालने के लिए क्या करोगे? दूरी बराबर क्या होगा बताओ? v इंटू टी। दूरी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। समझ गए? निकालो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालोगे तो किसका क्षेत्रफल? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। किस त्रिभुज का? OAB। निकालो कितना होता है? 1/2 गुणे आधार। आधार कितना? हम पूरा त्रिभुज मान नहीं ले रहे, 10 नहीं मान सकते। 10 पूरा त्रिभुज है ना। त्रिभुज भी तो देखो। त्रिभुज हमने माना OAB ये त्रिभुज। तो आधार कितना है? 10। ऊंचाई कितनी है? 12। मीटर। क्लियर? और कुछ है? औसत चाल। क्या पूछा गया इसी में? औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल। औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी? 60। कुल समय कितना? 10। कितना आ गया? 6 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11। ग्राफ क्या है? v वर्सेस t ग्राफ। ऐसा है। चलिए ऐसा ही है। ये 0 है, ये 50 है। ये कितना है? 5 है। ये कितना है? 7 है। और ये कितना है? 10। ये t। ठीक है। O इसे नाम दे देते हैं A, इसे B, इसे C। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड के अंतराल में कण का त्वरण। पहला t बराबर 0 से t बराबर 5 के बीच त्वरण। त्वरण अच्छा क्या होता है बताएं? v/t। त्वरण क्या होता है? v/t। तो 0 से 5 सेकंड के बीच 0 से 5 सेकंड के बीच त्वरण अगर निकालना है तो पहले v निकालो। v कितना है? क्योंकि ग्राफ क्या है? v वर्सेस t। तो v कितना है? 0 से 5 के बीच v बताओ। v कितना है 0 से 5 में? अरे भाई 0 से 5 के बीच v कितना है? ये v तो है। तो v कितना है? 50। भाई v/t होगा। तो 0 से 5 के बीच v कितना है? 50। t कितना है? 5। कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही? दूसरा सवाल मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा सवाल t बराबर 5 से t बराबर 7। t बराबर 5 से t बराबर 7 सेकंड के बीच क्या बताना है? त्वरण। इसमें भी v/t। क्लियर? तो अगर हम इसमें बात करें 0 से कितना पूछा गया? 5 सेकंड। अगर हम है ना तो त्वरण। दूसरा सवाल त्वरण। क्लियर? तो त्वरण क्या होता है? v/t। हकीकत में ये v नहीं होता। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है? वेग परिवर्तन समय अंतराल। यही होता है। हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। 5 से 7 के बीच। अब मुझे ये बताइए क्या चाल में कोई परिवर्तन हो रहा है? 5 पर भी कितना था? t बराबर 5 पर 50 मीटर प्रति सेकेंड।
और t बराबर 7 पर भी कितना है 50 मीटर। भाई देख ले, हम क्या कुछ और कर रहे हैं। 5 पर कितना 50 मीटर प्रति सेकंड, 7 पर कितना 50 मीटर प्रति सेकंड। क्या चाल में कोई परिवर्तन है? नहीं। हमने आपको बताया था जब चालें समान हों, जब चालें क्या हो समान हो तो त्वरण नहीं मिलता है। त्वरण कब मिलेगा? चालें अलग अलग हो, यही बताया था। जब वेग क्या हो अलग अलग हो तो कहने का मतलब यहाँ त्वरण नहीं मिलेगा, पहली चीज। नहीं तो मैं तो समझ वेग परिवर्तन से समय अंतराल, वेग परिवर्तन कितना यहाँ कितना, यहाँ भी 50, यहाँ 50, तो 50 - 50 अपान समय अंतराल 7 - 5, ठीक है। कितना आ गया 0/2, कितना आएगा 0, ठीक है। तो दो तरीके हैं समझने के लिए, आप समझ लें कि वेग में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो आप सॉल्व कर लें। चलिए इसका तीसरा सवाल, t बराबर 7 से t बराबर 7 10 सेकेंड, t बराबर 7 से t बराबर 10 सेकेंड, क्लियर। यहाँ 50 था, यहाँ विस्थापन v1 कितना है 50, v2 कितना है भाई इतने पर 50 है, t बराबर 7 पर वेग 50 है ना, t बराबर 10 पर v2 कितना है 0। भाई कण कहाँ आ गया, देखिए ऐसे समझिए, कण यहाँ से चला ऐसे, कण कहाँ आ गया 0 पर, तो इस बार v2 का मान कितना हो गया 0। आपको क्या निकालना है, पहले त्वरण क्या होता है v2 - v1 अपान t2 - t1, तो v2 का मान 0 - 50/10 - 7 -50/3, ठीक। इसके बाद कितना 4 नंबर, t बराबर 0 से t बराबर 7 सेकंड के बीच कण द्वारा तय की गई दूरी। सवाल नंबर 4, t बराबर 0 से t बराबर 7 के बीच क्या बतानी है दूरी। ग्राफ कौन सा है, तो दूरी क्या होगी v × t, कहने का मतलब क्या निकालोगे क्षेत्रफल निकालोगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो क्या निकालोगे क्षेत्रफल। तो कहां से कहां तक क्षेत्रफल निकालना है बताएं। 4 नंबर के लिए, ये 4 नंबर हमने लिखा है, कहां से कहां तक क्षेत्रफल निकालोगे 0 से 7 सेकेंड, कहां से कहां तक। जो 4 नंबर सवाल है यहाँ दूरी निकालनी है, तो कितना होगा v × t, कहने का मतलब क्षेत्रफल। तो किसने का क्षेत्रफल 0 से 7 सेकेंड तक, O A B और D, कितने का क्षेत्रफल, कितने का क्षेत्रफल O A B D, कितने का क्षेत्रफल निकालो। तो इसमें क्या क्या है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो आपको एक निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल O A E, ठीक है, और एक क्या होगा, एक होगा चतुर्भुज, कौन सा A B D E। भाई जब आप 0 से लेकर 7 तक देखोगे तो आपको एक मिलेगा इसमें त्रिभुज और एक मिलेगा चतुर्भुज मिलेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार 5 गुणे ऊंचाई 50 प्लस चतुर्भुज में चौड़ा है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई चाहे जैसे भी लिख लो, ये कितना 5 और 7 के बीच कितना 2, कितना हम देखिए लिख के दिखाते हैं ना, ये 2, ये 5, ये कितना 2 गुणे ये कितना 50, कितना आ गया 25, 25 पंचे 125 प्लस 100 225 मीटर, क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है, t बराबर 0 से t बराबर 7 सेकेंड के समांतर कण द्वारा दूरी। 5वां सवाल, t बराबर 0 से t बराबर 10, ये सवाल सेल्फ करें, इसको खुद करें। इसके बाद प्रश्न नंबर क्या है हम लोगों के पास 12, ये अंतिम प्रश्न है आज के लिए। बहुत बड़ा हो जाएगा ना वीडियो, फिर अपलोड होने में बड़ी समस्या होती है, कल तो अपलोड कोई नहीं। 12 क्या कह रहा है 12 नंबर,
x बराबर 5t², ग्राफ है, x क्या है मीटर में, t क्या है सेकेंड में, है ना। पूछा गया t बराबर 2 पर वेग, पहले पूछा गया t बराबर 2 पर वेग। अच्छा t बराबर 2 पर वेग का मतलब क्या है, तात्क्षणिक वेग। क्या मतलब है, तात्क्षणिक वेग। भाई यही, अगर हम t बराबर 2 पर वेग की बात करोगे, t बराबर 2 पर, तो वेग क्या होता है, v बराबर बताएं dx/dt। क्या होता है dx/dt, तो इसका क्या कर दो अवकलन, भाई तभी तो dx/dt आएगा, अवकलन करोगे, इसका अवकलन होगा तो x का अवकलन dx/dt पता होना चाहिए, ठीक है। इसका अवकलन करते थे, कैसे करते थे हमने बताया, 5 लिखा है, लिखा रखो, 2 है बाहर आ जाएगा, और t की पावर 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, 2 - 1, 10t, कितना बचा 10t। t बराबर कितना है, dx/dt v कहलाता है, 10 × 2, t का मान 2, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। और कुछ कहा गया है, त्वरण बताइए, क्या बताना है, त्वरण। क्लियर, यहां से समझो कि आपको v बराबर 10t मिल चुका था, मिल चुका है। त्वरण क्या होता है, dv/dt, है ना। तो इसका भी क्या कर दो अवकलन, t के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो इधर कितना हो जाएगा dv/dt, इधर कितना 10 रहेगा, t का अवकलन कितना होता है, अच्छा 1 रहेगा। देखिए कैसे, t की पावर कितनी है 1, 1 पावर बाहर आ जाएगी, और हमने क्या कहा पावर कितनी हो जाएगी 1 कम, तो कितना बचा 10, t की पावर 0, t की पावर 0 का मान 1, तो कितना आ गया 10, कुछ t के पाम में बचा ही नहीं, तो केवल कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मजेदार है ना। चलिए धन्यवाद।